नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो, इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मौ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मौ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मौ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस अच्छी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मौ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मौ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मौ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मौ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मौ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाए, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। पूजा विधि। मासिक दुर्गाष्टमी हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन मां दुर्गा की पूजा की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को साफ करें। फिर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और दीपक जलाएं। लाल रंग के वस्त्र, फूल और श्रृंगार का सामान मां को अर्पित करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ओम दुन दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करें। आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। जो लोग व्रत रख रहे हैं वे फलाहार या सात्विक भोजन करें। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गरीबों को दान करना भी शुभ माना जाता है। मां दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को, उज्ज्वल से 2 नैना चंद्रवदनी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रिक्तांबर राजय, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजय। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत खप खप पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर सम राजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे,
मधु कैटब दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भेरून। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बेजी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है अष्ट भुजाओं वाली। दुष्टों को तू ही ललकारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत को संवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली। भक्तों के कारज तू ही सारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।